बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दबंग इंटरव्यू की एक दफ़ा फिर दुनिया में गूंज सुनी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में वाज़ेह कर दिया कि माजी में जो सुपर ताकतें पाकिस्तान को अपने इशारों पर चलाती थी अब वो भूल जाए। पाकिस्तान अब पुरवकार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के रास्ते पर चल पड़ा है। चंद मुश्किलात हमें हमारे मकसद से नहीं रोक सकती। इस मौके पर उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की पॉलिसियों का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी ताकतवर को अपने मनपसंद मकासद हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा और ना ही किसी और दूसरी ज़मीन को भारत समेत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। नाज़रीन, एक दफ़ा वज़ीर आज़म की इस इंटरव्यू की गूंज फिर है कि वज़ीर आज़म के हौसले पस्त नहीं हो रहे। सियासी तौर पर पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी, अफरा तफरी, अपोजिशन का लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म जब इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो उनका एतमाद और अज़म बताता है कि वो अपने रास्ते से हटना नहीं चाहेंगे, चाहे इसकी उन्हें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। मुल्की हालात में बेचैनी, महंगाई, बेरोज़गारी अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म का अज़म पहले से ज़्यादा पुख्ता नज़र आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिकी मजहबी स्कॉलर हमजा यूसुफ को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मुल्क से अशराफिया और माफिया की इजारादारी ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा, जब मैं इक़्तिदार में आया था तो मुख्तलिफ माफिया पाकिस्तान को मनपसंद तरीक़ों से जा रहे थे और मुल्क का अरबों रुपये ताकतवर हलकों के हाथ में चले जाता था और आम आदमी को उसकी बुनियादी हकूक़ से महरूम कर दिया जाता था। ये वज़ीर आज़म साहब के दावे हैं, इमरान खान साहब के, जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने कहा था कि गंदम को हाथ डालूं तो माफिया, शुगर को हाथ डालूं तो माफिया, पेट्रोल को हाथ डालूं तो माफिया, गर्ज ये कि माफिया माफिया कर दी निमा ही मैं आपे माफिया हुई। हर तरफ माफिया का ही राज है वज़ीर आज़म की 3.25 साल हुकूमत गुजरने के बावजूद। लेकिन उन्होंने फिर इस इंटरव्यू में अज़म का इजहार किया कि वो माफिया की इजारादारी को ख़त्म करके रहेंगे, उसके लिए उन्हें किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इमरान खान ने वादिया तौर पर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू में कहा कि यहाँ मेरिट ना हो तो अशराफिया वसाइल पर काबज़ हो जाती है, हकदार को उसका हक नहीं मिलता और ताकतवर ज़बरदस्ती कमज़ोर आदमी से उसका हक छीन के उसके हक सलब करके रातों रात अरबों खरबों रुपए के अमीर होकर बैरून मुल्क प्रॉपर्टियाँ बना लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से पाकिस्तान हजूम रहा, कमी कौम नहीं बन सका। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वाशगाह के पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली या किसी भी मुल्क की और तरक्की खुशहाली के वह उस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। कानून की हुक्मरानी किए बगैर कोई भी माशरा आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता। जब तक हर 2 नहीं 1 कानून होंगे, जब ताकतवर और कमज़ोर को एक जुर्म की एक जैसी सज़ा ना होगी तो मुल्क में सिर्फ माफिया रह जाते हैं, शराफिया रह जाते हैं और लोग अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम होते हैं। और पाकिस्तान में पिछले 40 साल सियासतदानों ने मुल्क को इसी खाई में फेंका कि यहाँ इस माशरे में इंसाफ मिलता नहीं था, खरीदना पड़ा था, छीनना पड़ता था, मांगने से नहीं मिलता था और लोगों के साथ जुल्म की तवील दास्तानें भरी पड़ी हैं पाकिस्तान में। नाज़रीन, वैसे भी आप सर्वे करें तो पाकिस्तान में तलीम माफिया, सेहत माफिया, इंसाफ माफिया, शुगर माफिया, स्टॉक एक्सचेंज का माफिया, वकला में माफिया, साफ़ी में माफिया, सियासतदानों में माफिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि माफिया माफिया कर दी मैं आप पे माफिया हुई। लगता है कि कानून नाम की चीज़ पाकिस्तान से नायब हो गई है, लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो कानून की हुक्मरानी ला कर रहेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने फिर अपने अज़म को दोहराया कि पाकिस्तान को मदीने की तरह फलाई रियासत बनाने का मकसद है कि मज़हब के मामले पर किसी के साथ भी, किसी भी अक़लियत के साथ, किसी गैर मुस्लिम के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। हर एक को अपने मज़हब का इजहार का हक होगा। अक़लियतें पाकिस्तान में मुसलमानों से की तरह ही महफूज रहेंगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाम हमें यही सिखाता है
कि किसी के हकूक़ सलब ना करो, दूसरों के हकूक़ की इज्जत करो और अपने हकूक़ भी हासिल करो। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने वाशकाल तौर पर कहा पिछले 40 साल में इन्होंने फिर मौके पर अपने सियासी मुखालिफिन को वज़ीर-ए-आज़म टारगेट करने से बाद नहीं आए। शरारती आदमी हैं, इतने लंबे तो चौड़े जवान हैं, वज़ीर-ए-आज़म एक क्रिकेटर हैं, हमेशा अपने मुखालिफिन को भूलते नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान में सियासत में माफियाज का राज है। माफियाज होता है कि जो किसी कानून के ताबे नहीं होता, मनपसंद फैसले करता है, गरीब का हक छीन लेता है, कानून उसके आगे बेबस लाचार लंगड़ा लूला हो जाता है और वहाँ जुल्म ही जुल्म की तवील दास्तानें होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा गैर मुल्की इंटरव्यू के 20 साल जदोजहद में बहुत से दचकों का सामना करना पड़ा, मुझे सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो भी मैं काम करना चाहता था पहले कहते थे कि मैं शौकत खानम हसपताल नहीं बना सकता, मैं नाकाम आदमी हूँ, मैं जज्बाती आदमी हूँ, मैं मुफाद परस्त हूँ, मैं मोहसन कश हूँ। ये वज़ीर-ए-आज़म के अंदर मुझ पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि जो मेरे मौके पे काम आता है मैं उसको दगा दे जाता हूँ। लेकिन मैंने अपनी जद्दोजहद का सफ़र जारी रखा, इन दचकों का सामना किया, ताकत और मेरी किरदार कुशी के लिए स्कैंडल और जाली खबरें सामने लाते रहे, कभी मेरे बारे में, कभी मेरी फैमिली में बारे में। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मेरे रास्ते में हर मुश्किल में मेरे लिए रुकावट डाली जाती रही, कभी सियासतदान आते रहे, कभी दूसरे माफिया की शक्ल में आते रहे। जब शौकत खानम बनाया तो कहा ये नहीं बना सकता, नमल यूनिवर्सिटी बनाई तो उन्होंने कहा ये नहीं बना सकता। जब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मैं सियासत में आया तो इन्होंने कहा ये नाकाम आदमी है, एक तांगे की सवारी है, ये कभी कामयाब नहीं हो सकेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा अज़म था कि मैं पाकिस्तान को मदीने की रियासत की तरह बनाऊंगा और मैंने अपनी जदोजहद जारी रखी और आखिरकार मैंने 50 सालों पर मुहित माफिया सियासी जमातों के पुराने खरांड खिलाड़ी उनको शिकस्त दी और 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन में इमरान खान को कामयाबी और लोगों ने एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा मैंने नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान जरदारी जैसे खिलाड़ियों को रिंग से पकड़ कर बाहर फेंका और आज उनकी हुकूमत 3 सूबों में और वफाक में है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ना किसी भी शख्स को बर्बाद कर देती है, तकब्बर इंसान को तबाह कर देता है। काश इस सब पर मैं और आप भी अमल करें, भी माँ वज़ीर-ए-आज़म साहब भी। अल्लाह कहता है मैं सिर्फ मेरे लिए है, जिस शख्स में आजिज़ी नहीं मैं उसे आजिज़ कर देता हूँ। ये अल्लाह का हुक्म है। जो तकब्बर में आया उसकी बर्बादी का सफ़र शुरू हो गया। मैंने ऐसा कोई शख्स ही नहीं ज़िंदगी में देखा जिसे तकब्बर में आई और जिसने दूसरों के हकूक़ सलब करने की कोशिश की, वो निशाने इबरत ना बना हो। मैं वज़ीर-ए-आज़म की इस बात पर मुत्तफ़िक़ हूँ। तकब्बर और मैं जिसमें आई वो तबाह हुआ, उसका नाम कोई भी है, उसका पेशा कोई भी है, उसकी सियासी जमात कोई भी है। तकब्बर इंसान की तबाही का आगाज़ बनता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कामयाबी और इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही देती है। कामयाबी इज़्ज़त यकीनन अल्लाह की ज़ात देती है। इंसान ज़िंदगी में पैदा होता है माँ के पेट से तो नंगा पैदा होता है, उसको कोई और नहलाता है। जब दुनिया में आखिरी सफ़र पर मौत में जाता है, लाहद में उतारता है, तो हर किसी को कोई नहलाता है, चाहे वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे अपोजिशन लीडर हो, चाहे किसी शख्स ने 10 सल्तनत मुल्कों को कब्जा किया हो। जब वो मरता है तो आखिरी दफ़ा उसे और को नहलाता है। ज़िंदगी का सफ़र माँ के पेट से नंगा पैदा होता है और कोई नहला के प्यार करता है। जब दुनिया से रुखसत होता है तो उसको 4 लोग नहलाते हैं, फिर आखिरी सफ़र कब्र में उतारते हैं। यकीनन एक ऐसी हकीकत है, जिस दिन हमें इस हकीकत पर यकीन हो गया हम तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मदीने की तरह फलाही रियासत बनाना ज़िंदगी का मकसद है। यकीनन मदीने की तरह तो नहीं बन सकता नाज़रीन, क्योंकि मदीने में तो सूद के 70 सज़ाएँ और का सबसे कम सज़ा है अपनी माँ के साथ ज़्यादती करना। 70 सज़ाएँ हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब मदीने की तरह नहीं, लेकिन सिर्फ जुल्म और सितम कम कर दें, माफिया कम कर दें। 3.5 साल बाद ये मुनासब नहीं होता कि पूरे मुल्क में माफिया का शोर डाला जाए। माफिया को ख़त्म कर देना चाहिए। 3.5 साल बाद किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को ये ऐलान करना चाहिए कि मैंने कब्ज़ा माफिया ख़त्म कर दिया, मैंने सूद माफिया ख़त्म कर दिया, चीनी माफिया ख़त्म कर दिया, ज़हीरा अंदोज़ी माफिया कर दिया, फ्रॉड माफिया कर दिया। इसकी उम्मीद हम सब आपसे रखते हैं। खबरों माफिया की निशानदेही हुक्मरानों का काम नहीं, माफिया का खात्मा हाकिम वक़्त की जिम्मेदारी है, चाहे कोई भी हो। दूसरी तरफ नाज़रीन
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को नवाज शरीफ केस से बिल्कुल गैर मुतलका है। उसमें कमो बेशतर 16 सीनियर तरीन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान रहे। एक जज की वीडियो को तोड़ जोड़ के शुरू करना एक जराइम पेशा को फेवर नहीं दे सकता। ये काम नवाज शरीफ और मरियम क्योंकि मुजरम हैं, जराइम में मुलव्वस है, तो इसमें उनकी क्यों नहीं कमो बेशतर 5 सुप्रीम कोर्ट के एक जज मुख्तलिफ मरहलों में गुजर के ये सज़ा मिली है। इस ऑडियो का उसके साथ कोई लिंक नहीं होगा। ताहम उन्होंने कहा उसको बहुत शौक है तो मरियम नवाज ये लगा ले, क्योंकि ये साकिब निसार की ऑडियो मुस्लिम लीग नून की लिए आखिरी कील साबित होगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का केस 16 जजों 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने सुना। ऐसे में एक जज की ऑडियो आना गैर मुतलका है। नाज़रीन, बात तो सच है, जिस केस को 16 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सुना हो उसकी अहमियत वैसे भी एक किसी भी सिविलाइजेशन सेशन जज से बहुत ऊपर चले जाती है। उनकी इस बात में लॉजिक है। उन्होंने ये कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज को चाहिए कि ऑडियो को अदालत में पेश करें, अपने सबूत के साथ, बेगुनाही के साथ सबूत पेश करें। ऑडियो का तजिया कराना, और इस जज का नाम है जो मरियम नवाज का केस सुन रहा है। उन्होंने कहा अब माजी की तरह जजों को ब्लैकमेलना और एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल के अपने मर्जी के फ़ायदे लेना प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा दरअसल सिर्फ और सिर्फ नून लीग को ये इख्तलाफ है, हमेशा आर्मी ने ताकतवर हलकों और जुडिशरी ने प्रेशराइज करके इनके मनपसंद फैसले दिए। अब इमरान खान ने इनके मनपसंद फैसलों के आगे कानून की दीवार खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से ये दोनों अदारों पर हमला आवर हो रहे हैं, इनको नाकामी होगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है हल्का 133 में जो इलेक्शन आ रहे हैं बड़े दिलचस्प हैं। इसमें PTI के उम्मीदवार नाहल हो चुके हैं। उन्होंने बाहर के जमशेद चीमा साहब ने बाहर किसी लगे तजवीज़ और तयकुदा कराई थी। और ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि हल्का 133 में मुस्लिम लीग नून पैसे दे के वोट खरीद रही है। इस मौके पर रहनुमा असलम गिल ने कहा कि नून लीग हमेशा धांधली की और ठप्पे की सियासत करती रही है, पैसे करती रही। याद रखें कि 133 में नहायत काबिल एहतराम मलक परवेज़ जो MNA से वफात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें करवट करुआ जन्नत है, उनकी अहलिया शाइस्ता हल्का 133 से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं और तवक्को की जा रही है कि वो भारी अक्सरियत से कामयाब हो सकती हैं। ताहम असलम गिल ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, जबकि PTI के यहाँ से जमशेद चीमा नाअहल हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान को भी सुकून नहीं आता। वो कहते हैं अल्लाह का वास्ता है मुझे किसी तरह कश्मीर कमेटी दे दो। 3.5 साल से हुकूमत भेजने की तरीक़ें भेज के मौलाना फजलुर रहमान थकते नहीं, और कल फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान लाड़काना में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को किसी बैनुल अक़वामी क़ुव्वत का कॉलोनी बनने नहीं देंगे। उन्होंने कहा इमरान खान मुल्क को गैर मुल्की आंखों पे चला रहा है। और मौलाना साहब आपके मदरसे कैसे चल रहे हैं, इस पर भी रोशनी डाल दें। उन्होंने कहा जो कुछ आज हो रहा है इससे मुल्क की बका दांव पर लगी है। उनका ख्याल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुल्क की बका के लिए ख़तरा है, जबकि वज़ीर आज़म ने 2-3 जगहों पर जो स्टैंड लिया वो एक मिसाली था। इमरान खान ने मुल्क की माशियत को तबाह कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के बकौल उन्होंने कहा, मौलाना फजलुर रहमान में चैलेंज ये है कि किसी तरह मुल्क को वापस अपनी टांगों पर खड़ा करना है। इमरान खान ने कहा कि मोदी की कामयाब होकर तो मुश्किल कश्मीर हल हो जाएगा। 70 सालों से कश्मीरियों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आज भारत के हवाले कर दिए, जबकि इस बात में हकीकत नहीं है। मकबूज़ा कश्मीर पाकिस्तान की शाहराह और उसकी आज़ादी तक पाकिस्तान कि 22 करोड़ जब तक आवाम है, पाकिस्तान की फ़ौज है, मकबूजा कश्मीर का कोई सौदा नहीं कर सकता। अगली वीडियो में बताएंगे भारत के खाल जो पाकिस्तान के खिलाफ चालें कर रहा है, भारत ने मुंह तोड़ उधार से खारजा ने जवाब दिया है। और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है महंगाई पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म ने 1 दिसंबर को अहम इजलास तलब कर लिया है, क्योंकि IMF की एग्रीमेंट के बाद तवक्को है कि महंगाई में इजाफा हो सकता है, जो वज़ीर आज़म के लिए नुकसानदेह है। अपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।